हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो टॉपिक लेके आप लोगों के लिए आया हूँ वो वाकई में है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। दरअसल होता क्या है कि जब हमारी बच्चियाँ कोचिंग जाती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ जो कि खाली लड़कियों के स्कूल में पढ़ती हैं या फिर जो लड़के खाली लड़कों के स्कूल में पढ़ते हैं, वो जैसे ही कोचिंग में लड़के लड़कियाँ मिलते हैं तो उनको एक आश्चर्य का सब्जेक्ट मिलता है, विषय मिलता है, क्योंकि दोनों लोग आमने सामने होते हैं और पहली बार ऐसा होता है कि जब वो लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बोलते चालते हैं, उठते बैठते हैं। और यहीं से चूक होती है हमारे बच्चों से। होता क्या है दरअसल कि जैसे लड़के लड़कियां आपस में मिलना शुरू करते हैं तो कईयों बार लड़के ये भूल जाते हैं कि हमारी दोस्ती या हमारी फ्रेंडशिप की कौन सी मर्यादा है। ऐसे ही कुछ लड़कियों के साथ भी होता है कि वो ये भूल जाती हैं कि हमारी फ्रेंडशिप के सही मायने क्या हैं, सही दायरे क्या हैं, और वो बहुत जल्दी घुल मिलकर आपस में एक दूसरे को उनकी बर्थडे पे, फ्रेंडशिप पर एक दूसरे को गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। जो गिफ्ट का सिलसिला यहाँ से शुरुआत होती है वो वास्तव में एक खतरनाक शुरुआत होती है, जिसे हम लोग भी नज़रअंदाज कर जाते हैं कई बार, क्योंकि बच्चे आके हमको पहले शुरुआत में सिर्फ एक छोटे मोटे गिफ्ट दिखाते हैं। गिफ्ट दिखाने के बाद वो कभी नहीं बताते ये वास्तविकता में गिफ्ट कहाँ से मिला। ये दोस्ती का सिलसिला, गिफ्टों का देना आदान प्रदान जो होता है, ये निश्चित रूप से कल आने वाले एक बहुत बड़े खतरे को हमको दिखाता है। अगर जो माँ बाप इसकी तरफ सजग नहीं हो पाते हैं तो वो जान लें कि ये खतरा कितना बड़ा है। खतरा जब भी हमारे सामने आता है तो पहले वो अपनी दस्तक देता है। दस्तक यानी कि इस वाले केस में वो छोटे छोटे गिफ्ट जो होते हैं वो होते हैं। हमें ये जरूर जानना चाहिए कि बच्चे हमारे जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में उनका किसके साथ उठना बैठना है, वो कौन सी लिमिट तक हैं, किन लिमिट्स को वो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लिमिट्स को वो पार कर रहे हों जो लिमिट्स उन्हें पार करनी नहीं थी। कई बार धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि कोई लड़का अपनी ही कोचिंग की पढ़ने वाली अपनी किसी फ्रेंड, जिसे लड़की को फ्रेंड वो कहने लगता है, उसे घर तक छोड़ने जाता है। कई बार अगर वो घर तक छोड़ने जाता है तो ये बात पक्की हो जाती है कि उसके मन में शायद ऐसी कोई बात नहीं है। पर यदि वो लड़का घर से पहले किसी चौराहे पे, कहीं दोराहे पे छोड़कर जाता है तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में कोई ना कोई गलत हरकत या फितूर चल रहा है। हमें सावधान होना चाहिए और इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए स्कूलों के साथ साथ बच्चों के कोचिंग से आने जाने, रुकने, उठने बैठने, इन सारे तरीकों पर हमको ध्यान देना होगा। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो कोचिंग का माहौल भी अच्छा रहेगा। बच्चों को जो हमने लक्ष्य दिया है पढ़ने का, वो पूरी तरीके से वो उसको पूरा कर पाएंगे। कहीं भी भटकाव की स्थिति उनके समक्ष नहीं होगी। तो दोस्तों, इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। जो माँ बाप अपने साथ बैठाकर बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ अपनी बातचीत करें, उन्हें बताएं कि उनकी लिमिट्स क्या हैं, दोस्ती के सही मायने क्या हैं। दोस्ती जब भी छिपाव का कारण बने तो समझ लें कि आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे हैं और इसको रोकना हमारा काम है। हमें बच्चों को बताना है, माँ बाप होने का हमें पूरा फर्ज निभाना है। तो दोस्तों, मैं अपने आज के इस वीडियो को यही विश्राम देता हूँ, यहीं रोकता हूँ, विराम देता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक फैलाएं इसको, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको शेयर करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।